तो दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो को लाइक करके और कमेंट में कुछ ज़रूर से लिख देना। ठीक दोस्तों? तो दोस्तों मूवी पर आते हैं। तो दोस्तों आतंकवाद और देशभक्ति पर अब तक कई फ़िल्म बन चुकी है, लेकिन ज़्यादातर फ़िल्मों में असली घटनाओं और असली लोगों के नाम छिपा दिए जाते हैं। पर अब ऐसी फ़िल्म आई है जिसमें सब कुछ खुलकर दिखाया गया। रणवीर सिंह की लेटेस्ट फ़िल्म धुरंधर बाकी फ़िल्मों से बिल्कुल अलग है, जहाँ रियल घटना और थोड़े से फ़िक्शन को मिलाकर एक ज़बरदस्त कहानी पेश की गई। अगर आप इस फ़िल्म को अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आज मैं धुरंधर फ़िल्म को शार्ट और सामान आसान भाषा में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फ़िल्म की शुरुआत 1999 से होती है, जहां इंडियन प्लेन IC-814 की हाईजैकिंग दिखाई जाती है। यहां हाईजैकिंग पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा की जाती है। उस वक्त इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल आतंकियों से डील करके प्लेन के पैसेंजर्स को छुड़वा लेते हैं। हालांकि यह फैसला देश के लिए ज़रूरी था, लेकिन इस घटना ने अजय सान्याल को अंदर से तोड़ दिया था। वह पाकिस्तान को इसका करारा जवाब देना चाहता था और इसके लिए एक सीक्रेट प्लान भी तैयार करता है, लेकिन RAW के सेक्रेटरी उसे प्लान को मंजूरी नहीं देते हैं। इसके 2 साल बाद साल 2001 में दिल्ली में संसद पर आतंकी हमला होता है। इस हमले से पूरे देश हिल जाता है। तब प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अजय सन्याल के उसी प्लान को मंजूरी दे देते हैं, जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन धुरंधर। यह एक ऐसा सीक्रेट मिशन था जिसमें एक अंडर कवर एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाना था, जो वहां के अंडर वर्ल्ड में घुसकर भारत के दुश्मन की हर जानकारी देगा। इस मिशन के लिए अजय सन्याल एक जवान लेकिन क्रिमिनल लड़के को चुनता है, जिसका नाम होता है जसकीरत सिंह। जसकीरत ने एक बड़ा जुर्म किया था और उसे कुछ समय बाद फांसी या उम्र कैद की सजा मिलने वाली थी। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। तभी अजय सन्याल उसे एक नया मकसद देता है और उसकी ताकत और गुस्से को देशभक्ति की राह पर मोड़ देता है। इसके बाद जसकीरत को लगातार 3 साल तक खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। साल 2004 में उसे पाकिस्तान भेजा जाता है, जहां वह अपना नाम बदलकर हमजा अली रख लेता है। हमजा कराची के सबसे खतरनाक इलाके लियारी में पहुंचता है। वहां अपराधियों और गैंग्स का राज चलता है। लियारी में कई गैंग्स होती है जो अलग-अलग कौम के हिसाब से बटी होती है। लेकिन यहाँ 2 सबसे बड़े नाम होते हैं। एक बाबू डकैत जो पठान गैंग का लीडर था और दूसरा रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, जो बलोच कौम का मसीहा माना जाता था, क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। असल में रहमान बाबू डकैत की नाजायज औलाद था। दोनों अलग कौम और अलग सोच के थे। इसी वजह से उनके बीच गहरी दुश्मनी थी। अब हमजा को किसी एक बड़ी गैंग में घुसना जरूरी था ताकि वह पूरे पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड तक पहुंच सके, क्योंकि वह खुद को बलोच बनाकर आया था। इसलिए वह सिर्फ रहमान डकैत की गैंग में ही शामिल हो सकता था। यहीं से कहानी के एक खतरनाक मोड़ लेती है।